हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ कॉल्ड विटामिन एम। ओके, तो ये चैप्टर बड़ा है, हम इसे 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट रीड कर रहे हैं। आई विश सेड रावीज मदर। आई विश का मतलब होता है काश। काश रावी की मम्मा ने कहा। हर्डली पुटिंग सम ग्रीन रेड एंड ऑरेंज टैबलेट्स ऑन अ सॉसर। सॉसर का मतलब होता है छोटी सी प्लेट। हर्डली का मतलब होता है जल्दी जल्दी से। रावी की मम्मा जो जल्दी जल्दी से रेड ग्रीन और ऑरेंज कलर की दवाइयाँ थी जो वो प्लेट में डाल रही थी, और साथ में क्या बोल रही थी, आई विश काश दैट समबडी वुड इन्वेंट अ मेमोरी। किसी ने मेमोरी के लिए, किसी ने याददाश्त के लिए भी कोई चीज़ खोजी होती, मीन्स किसी चीज़ का इन्वेंशन किया होता। विटामिन एम दे कुड कॉल इट, जिसे वो विटामिन एम कह सकते। एंड वी कुड गिव इट टू ओल्ड पीपल टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर मेमोरीज। और हम उसे ओल्ड पीपल्स को, बूढ़े लोगों को दे सकते, उनकी मेमोरीज को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए। ग्रैंडपा विल हियर यू। शुक मतलब चुप रहें, ग्रैंडपा आपको सुन लेंगे। सेड रावी, रावी ने कहा। पॉइंटिंग टू द फ्रेल ओल्ड फिगर सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर। पॉइंटिंग मतलब इशारा करना, पॉइंट करना अपनी उंगली को उधर। फ्रेल मीन्स होता है कमज़ोर, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, फिगर मीन्स व्यक्ति। एक बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा था रॉकिंग चेयर पे, तो उसकी ओर इशारा करके रावी ने कहा कि शांत रहो, दादू आपको सुन लेंगे। होल्डिंग द न्यूज़पेपर इंचेस फ्रॉम हिज नोज टू रीड इट। उन्होंने न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ था जो उनकी नाक से जस्ट 1 इंच की दूरी पर था। ओके, डोंट वरी, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी। चिंता मत करो, मुझे लगता है, आई डाउट वेदर, मुझे शक है कि ग्रैंडपा जो है वो सुन सकते हैं। वो कहती है कि चिंता मत करो, मुझे लगता है कि ग्रैंडपा मुझे सुन सकते हैं। ही डजंट हियर टू वेल, वो अच्छे से नहीं सुन सकते, और सी टू वेल, वो देख भी अच्छे से नहीं सकते, और इवन रिमेंबर टू वेल दीज डे, और आजकल उन्हें कुछ याद भी अच्छे से नहीं रहता। आई एम ग्लैड दैट योर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टूडे। मुझे खुशी है, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है कि तुम्हारी छुट्टियां जो हैं आज से शुरू हो गई हैं। नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम। लुक आफ्टर का मीन्स होता है देखभाल करना। तो अब तुम उनकी देखभाल कर सकते हो, उनका ध्यान रख सकते हो। लास्ट मंथ वाज, पिछला महीना। शी स्टॉप्ड एंड स्टडर्ड एट द मेमोरी। अभी उसने इतना ही बोला था कि पिछला महीने, फिर वो एकदम से चुप हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और स्टडर्ड एट द मेमोरी। स्टडर मीन्स होता है कांप जाना, एट द मेमोरी मीन्स कुछ याद करके। तो वो एकदम से कांप जाती है कोई पुरानी बात को याद करके। इट वॉज ओनली लास्ट मंथ दैट रावीज ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम। ये एक ही मंथ था, जो लास्ट मंथ ही था, जब रावी के जो ग्रैंडपा थे उनके साथ रहने के लिए आए थे। बिकॉज ही वॉज गेटिंग टू ओल्ड टू लिव ऑन हिज ओन, क्योंकि वो इतने बूढ़े हो गए से। गेटिंग टू ओल्ड का मीन्स होता है बहुत बूढ़े हो जाना। वो इतने बूढ़े हो गए थे कि वो अब, ऑन हिज ऑन का मतलब होता है अपने आप, अकेले, तो वो अकेले नहीं रह सकते। इट हैड बीन अ डिफिकल्ट मंथ विद ग्रैंडपा हैविंग टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। कहते कि जो लास्ट मंथ था वो बहुत डिफ़िकल्ट मंथ था, क्योंकि ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। बिकॉज ही एब्सेंट माइंडेडली टुक अ डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन। एब्सेंट माइंडेडली का मीन्स होता है भूल कर। तो क्योंकि उन्होंने भूल कर डबल डोज किसी मेडिसिन को उन्होंने दोबारा खा लिया था। मीन्स एक बार उन्होंने पहले खा ली और वे भूल गए कि उन्होंने खा ली है, और वो दोबारा फिर उस मेडिसिन को खा लिया था। एंड देन गिव देम सेवरल एंशियस मोमेंट्स। एंशियस मोमेंट्स होता है चिंता भरे पल।
तो कहते उसके बाद जो थे बहुत सारे चिंता भरे पल भी याद आए। व्हेन ही गॉट लॉस्ट ऑन वन ओकेजन, जब वो किसी ओकेजन में किसी फंक्शन में वो गए थे और वहाँ से लॉस्ट हो गए थे, गुम गए थे। ही वेंट फॉर अ वॉक एंड फॉरगेट द वे बैक होम, वो वॉक पे गए थे और वापस आने का वो रास्ता भूल गए थे। तो ये पल भी उसकी मम्मा है जो वो मीन्स रावी के साथ बातें कर रही है और उसे पुरानी बातें याद आ रही है कि जब एक बार वो किसी केज़न में गए थे उसके दादू, और जब वो वॉक के लिए गए थे तो वो अपने घर का रास्ता भूल गए थे। इन्हीं सब बातों को याद करके वो स्टडर्ड हो जाती है, वो कांप जाती है। Grandpa had got very upset when his daughter Ravi's mother insisted that he should not go out alone again. तो जो ग्रैंडपा है वो बहुत परेशान हो जाते हैं जब उनकी बेटी जो रावी की मदर थी इंसिस्ट का मतलब होता है फोर्स करना, फोर्स करती उन्हें कहती है कि वो अकेले बाहर नहीं जाएंगे। आई विल हैव यू नो, मैं तुम्हें बता दूं। विद्या मीन्स रवि की मम्मा, माई डियर, ही हैड told his daughter with the trace of the firmness that had been a natural part of his job as a lawyer. ट्रेस ऑफ द फर्मनेस मीन्स होता है बहुत अकड़ के, मीन्स बहुत कॉन्फिडेंटली बात करना। मीन्स जब वो मीन्स लॉयर थे, जब वो जॉब करते थे तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते थे, बहुत सख्ती से बात करते थे। मीन्स उनकी टोन जो थी काफ़ी सख्ती वाली थी। तो उसी टोन में वो अपनी बेटी से बात करते हैं कि आई विल हैव यू नो, मैं तुम्हें बता दूं विद्या, that I have been looking after myself for the better part of my 75 years। better part होना ज़्यादातर। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पिछले 75 ईयर से अपना ख्याल खुद रख रहा हूँ। I took over her after your mother died 10 years ago। तुम्हारी मॉम के 10 साल पहले चले जाने के बाद, मीन्स उनकी डेथ के बाद, आफ्टर योर मदर, तुम्हारी मदर के 10 साल पहले चले जाने के बाद, आई टुक ओवर हर ड्यूटीज़ एज वेल, मैंने उनकी सारी ड्यूटीज़ भी, जो वो काम करती थी वो सभी जिम्मेवारी भी अपने संभाली है, मैंने वो भी सभी ड्यूटीज़ निभाई है। एंड हैव बीन कुकिंग, शॉपिंग एंड कीपिंग हाउस टू, और मैंने कुकिंग भी की है, शॉपिंग भी की है, और मैंने कीपिंग हाउस का मीन्स होता है घर को संभालना, और मैंने घर को भी संभाला है। टू मीन्स बी। फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विद यू इन दिस पोकी लिटिल फ्लैट। पोकी लिटिल का मतलब होता है छोटा सा भीड़ा सा, ठीक है। तो वो कहते कि पहले तो तुमने मुझे फोर्स किया इस पोकी लिटिल फ्लैट में आने के लिए, इन दिस हॉरिबल क्राउडेड सिटी, इस भयंकर और भीड़ भाड़ वाली सिटी में, एंड देन यू थिंक यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी टू गो आउट ऑन माई ओन। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, और अब तुम सोच रही हो कि तुम्हें अधिकार मिल गया है कि तुम मुझे मना कर सकती हो अपने आप बाहर जाने का, मीन्स अकेले बाहर जाने का। ग्रैंडपा हेटेड द नॉइस एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ। कहते कि ग्रैंडपा जो थे उसे नफ़रत थी शोर से, और बसल मीन्स जो चहल पहल थी, जो सिटी लाइफ की भाग दौड़ वाली लाइफ थी, उनसे उन्हें नफ़रत थी। एंड व्हेन दे वर ऑन देयर ओन्स, और जब वो अकेले होते थे, ही ऑफन स्पोक, मीन्स जब वो रावी के साथ अकेले होते थे, ही ऑफन स्पोक, हमेशा बोलते थे लॉन्गिंगली का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही प्यार से देखना, मीन्स चाह से देखना। ऑफ हिज स्मॉल ब्रिक हाउस इन टाउन, तो वो मीन्स रावी को बताते थे और याद करते थे उन अपने वो पुराने ईंटों के घर को जो एक टाउन में था। सच अ वंडरफुल प्लेस, कहते थे कि वो क्या ही खूबसूरत प्लेस था, क्या ही खूबसूरत प्लेस है। विद दैट बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, तो एक बड़ा आम का ट्री था जो बगीचे में लगा हुआ था।
इट इज़ सो क्वाइट दैट एट डस्क यू कैन इवन हियर आ लीफ फॉल। डस्क का मीन्स होता है जो सुबह का समय होता है, जो सुबह सुबह जब सूरज निकलने से पहले का समय जो होता है। तो कहते हैं कि इट इज़ सो क्वाइट दैट एट डस्क मत मीन्स कि सुबह के टाइम उस वहाँ पे इतनी शांति होती है, इतनी शांति होती है कि एक जो लीफ है वो भी गिरेगा तो आपको आवाज़ आएगी। बट देन ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड एंड फॉलन इन द गार्डन लेट वन इवनिंग। तो बट एक बार देन जब ग्रैंडपा स्लिप हो गए थे, फिसल गए थे और गार्डन में गिर गए थे, बगीचे में गिर गए थे एक इवनिंग वाइल, जब ही वॉज पोटरिंग अराउंड एंड लीन आउटसाइड ऑल नाइट। पोटरिंग अराउंड का मतलब होता है छोटे मोटे बगीचे में काम करना, ओके। और जब वो बगीचे में कोई काम कर रहे थे तो वो फिसल गए थे गार्डन में और वहीं ही गिर गए थे एक शाम को। लेन आउटसाइड, लेन का मतलब, लेन जो है ले की पास्ट फॉर्म है, मीन्स लेट जाना। तो वहीं लेन आउटसाइड ऑल नाइट, तो वो सारी रात, पूरी रात जो थे वहीं लेटे रहे थे। बिकॉज देर वॉज नो वन एट होम टू हेल्प हिम अप, क्योंकि घर में कोई भी और नहीं था जो उनकी हेल्प कर सकता। दैट वॉज अ मंथ अगो एंड इट मेड रावीज मदर लॉक अप द टाइनी ब्रिक हाउस एंड ब्रिंग ग्रैंडपा टू लिव विद देम। तो ये एक मंथ पहले, एक महीना पहले रावी की माँ जो थी उस घर को लॉक लगा दिया था उसने, और उस छोटे ईंटों के घर को और ग्रैंडपा को अपने साथ ले आई थी रहने के लिए। वट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए, वट एवर हैपन्स का मीन्स होता है कुछ भी हो जाए रावी, यू आर नॉट टू लेट ग्रैंडपा गो आउट ऑन हिज ओन। तुम ग्रैंडपा को अकेले बाहर नहीं जाने दोगे। इट वॉज टू डेंजरस, इट्स टू डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है, मीन्स बाहर जाना उनके लिए बहुत खतरे वाली बात है। शी इंस्ट्रक्टेड एडिंग डिटेल ऑफ मेडिसिन्स टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच। वो उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी रावी को, और साथ में ही उन्हें जो मेडिसिन्स लंच के बाद देनी थी उनके बारे में समझा रही थी। टर्निंग टू हर फादर शी सेड, वो अपने पापा की ओर मुड़ी और बोली, आई एम ऑफ टू वर्क पापा, मैं काम पे जा रही हूँ पापा। रावी विल बी हेयर टू लुक आफ्टर यू, रावी यहाँ पर है आपका ध्यान रखने के लिए। हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे, उसकी छुट्टियाँ जो आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। Ravi winced at the over loud tone his mother used when speaking to grandpa. Winced means होता है नाराज हो जाना, मीन्स बुरा फील करना। तो रावी को अच्छा नहीं लगता जब उसकी माँ जो है बहुत ऊंची आवाज़ में ग्रैंडपा के साथ बात कर रही थी, एज दो शी वर स्पीकिंग टू अ चाइल्ड हु कुड नॉट हियर और अंडरस्टैंड टू वेल। ऐसे बात कर रही थी जैसे वो एक छोटे बच्चे के साथ बात कर रही है जो ना समझ सकता है और ना ही सुन सकता है। Grandpa continued to rock gently and gave no sign that he had heard her at all. तो ग्रैंडपा जो आराम से रॉकिंग चेयर को झुला रहे हैं और वो ऐसे साइन कर रहे हैं, वैसे संकेत दे रहे हैं कि जैसे उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं हो। डोंट वरी मम्मा, आप चिंता मत करो मम्मा, रावी प्रॉमिस्ड, रावी ने अपनी माँ के साथ प्रॉमिस किया। लुकिंग एट हिज मदर्स एंशियस फेस, अपनी माँ का जो एंशियस चिंता भरा फेस देखकर उसने कहा कि मम्मा आप फिक्र मत करो। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उन्हें अपनी माँ पर तरस आ रहा था। यू गो टू वर्क, आप काम पर जाओ, ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विद मी, ग्रैंडपा जो हैं वो मेरे साथ घर में सेफ रहेंगे। शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी, हम चेस खेलें या फिर क्रिकेट का मैच देखें टीवी पे। ग्रैंडपा, रावी आस्क्ड हर आफ्टर हिज मदर्स लेफ्ट, जब रावी की मम्मा चली जाती है ऑफिस के लिए, काम के लिए, तो वो अपने दादू से, ग्रैंडपा से पूछते हैं कि हम चेस खेलें या क्रिकेट का मैच देखें टीवी पे। ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम्स ऑफ चेस, ग्रैंडपा जो थे वो चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। वेरी कूल एंड कनिंग, कनिंग का मतलब होता है बहुत चतुराई से, वो बहुत ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से और बहुत चतुराई से खेलते थे।
and Ravi found that his own game had improved greatly ever since Grandpa had come to live with them. तो रावी ने भी ये बात नोटिस की थी कि जब से ग्रैंडपा उनके साथ आए हैं रहने के लिए तो उसकी जो गेम है वो भी इम्प्रूव हो चुकी है. दैट इज़ द ओपनिंग मूव कार्पोव मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर. कार्पोव जो है एक चेस के प्लेयर का नाम है. तो वो कहते हैं कि ये जब उसने ओपनिंग की थी जब वो कंप्यूटर के अगेंस्ट खेला था, ये बिल्कुल वैसी थी. ही वुड टेल रावी एज ही मूव्ड अ पीस. जब वो पीस उठाते हैं तो वो रावी को बोल रहे थे, यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट बॉबी फिशर्स मेड इन हिज हिस्टोरिक मैच अगेंस्ट स्पेस्की. बॉबी फिशर भी एक खिलाड़ी का नाम है. तो वो कह रहा है, दादू जो ग्रैंडपा है वो कह रहे हैं कि तुमने भी सेम मिस्टेक की है जो बॉबी फिशर ने की थी एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक मैच में जो स्पेस्की के खिलाफ खेला गया था. हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स. वो कैसे याद रखते हैं इतने हजारों चेस गेम्स को. एंड स्टिल फॉरगेट द नेम्स ऑफ पीपल ही मीट्स ऑफन. रावी वंडर्ड. रावी हैरान था कि वो हजारों चेस गेम्स को के नाम याद रखते हैं, चेस गेम्स को याद रखते हैं, बट अब वो उन लोगों के नाम भूल जाते हैं जिन्हें वो रेगुलर मीन्स ऑफन अक्सर मिलते रहते हैं. यू सेट आउट द क्लास बोर्ड चेस बोर्ड. तुम चेस बोर्ड को सेट करो. सेट ग्रैंडपा ने कहा. पुटिंग हिज पेपर डाउन. अपना जो अखबार था वो जो न्यूज़पेपर था उसे नीचे रखते हुए, आई विल जस्ट वॉक अक्रॉस टू द कॉर्नर शॉप टू सी इफ़ द तमिल न्यूज़पेपर हैड अराइव्ड. मैं अभी चेक करके आता हूँ कॉर्नर शॉप से कि तमिल न्यूज़पेपर आया है या नहीं आया. पापा यूजुअली बाइज यू द तमिल पेपर ऑन हिज वे होम. पापा जब भी आते हैं तो वो आपके लिए तमिल का पेपर जो लेकर ही आते हैं. बट इफ़ यू वॉन्ट इट इमीडिएटली. बट अगर आपको अभी चाहिए, आई विल गो नाउ एंड बाय इट फॉर यू. रावी ऑफर. रावी ने कहा कि अगर आपको अभी चाहिए तो मैं अभी जाता हूँ और उसे खरीद कर ले आता हूँ. आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी टायरसम एज यू मदर. रावी. टायरसम का मतलब होता है परेशान करना. आई होप मुझे आस है कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे अपनी माँ की तरह. रावी मीन्स दादू ने रावी को कहा कि मुझे आस है कि तुम मुझे अपनी माँ की तरह परेशान नहीं करोगे. ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी. एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करोगे. हैज़ शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑफ ऑन माई ओन. तो दादू से पूछती क्या तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम मुझे अकेले बाहर नहीं जाने दोगे. टोल्ड यू टू कीप मी अ प्रिजनर हेयर. क्या वो उसने कहा है कि तुम मुझे यहाँ पे कैदी बनाकर रखोगे. प्रिजनर मीन्स कैदी. हैज शी है ना मीन्स ओ. ग्रैंडपा लुक्ड सस्पेशियस एट दिस थॉट. मतलब कि इस बात से ना ग्रैंडपा बहुत शक भरी नज़रों से, बहुत संदेह भरी नज़रों से जो रावी को देखकर बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ने तो नहीं कहा कि तुम मुझे अकेले बाहर नहीं जाने दोगे और मुझे कैदी बनाकर यहाँ रखोगे. तो रावी फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट. रावी को एकदम से मीन्स गिल्टी फील हुआ कि वो क्या बोल गया लाइक. एंड देन क्विकली रिकवर्ड से रॉयली. तो जल्दी से उन्हें बात को संभालते हुए बोला, ऑफ कोर्स नॉट. बिल्कुल नहीं ग्रैंडपा. मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर. मम्मा जो है वो आपको बिल्कुल भी कभी भी एक बच्चे की तरह और एक कैदी की तरह ट्रीट नहीं कर सकती. गुड सेड ग्रैंडपा क्राफ्टली. क्राफ्टली मीन्स होता है बहुत मीन्स चालाकी से, शरारत से, ठीक है ना. तो वो बहुत मतलब इस चालाकी से बोले गुड. देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट. तो फिर तो तुम्हें मेरे बाहर जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ही पिक्ड अप his beautiful shiny black mahogany walking stick with the brass handle curved in the shape of an eagle head. उन्होंने अपनी पिक्ड अप की मीन्स अपनी
जो ब्यूटीफुल शाइनी ब्लैक कलर की जो उनकी वो लाठी थी, जो ये वाली उन्होंने महागनी लाठी को बोलते हैं, वो जो लाठी स्टिक थी जो उन्होंने पकड़ी विद द, जिसका ब्रास का हैंडल बना हुआ था, पीतल का हैंडल बना हुआ था, ईगल्स की उसकी शेप थी, ईगल्स के हेड की। पुट ऑन हिज ब्राइट येलो कैप, उन्होंने अपनी ब्राइट येलो कैप पहनी। एंड डिक्लेयर, एंड कहा, आइल बैक होम बिफोर यू कैन सेट अप द बोर्ड रावी, तो मैं अभी वापस आ जाता हूँ जब तक तुम बोर्ड को सेट करते हो। ऑफ ही वेंट, ओ वह चले गए। ट्वर्लिंग हिज वॉकिंग स्टिक, ट्वर्लिंग मीन्स होता है घुमाता, घुमाना, अपनी वॉकिंग स्टिक को घुमाते हुए। जॉनेटली, जॉनेटली का मतलब होता है मस्ती से, तो वो मस्ती से अपनी वॉकिंग स्टिक को घुमाते हुए बाहर चले गए। लिविंग रावी इन अ डिलेमा, डिलेमा मीन्स होता है उलझन में छोड़ के, कंफ्यूज करके, ठीक है, उलझन में छोड़ के, तो रावी को एक उलझन में छोड़ गए थे। हिज ग्रैंडफादर वुड फील हर्ट इफ ही इंसिस्ट और accompanying him, and his mother would be furious if she knew Ravi had let him go out on his own. जब वो अपने दादू को ग्रैंडफादर को बोलता कि वह उनके साथ जाएगा, इंसिस्ट करता कंपनी करने के लिए कि उनके साथ जाने के लिए, तो उनके ग्रैंडपा जो गुस्सा कर जाते। एंड अगर उसकी मम्मा को, फ्यूरियस होता है बहुत गुस्सा करना, तो अगर उसकी मम्मा को जब पता चलेगा कि रावी ने ग्रैंडपा को अकेले बाहर जाने दिया है, तो वो भी बहुत गुस्सा करेगी। तो इस तरह वो जो रावी था वो बहुत कंफ्यूज हो गया था, बहुत उलझन में पड़ गया था। ही हर्ड द एलिवेटर डोर शट एज ग्रैंडपा वेंट डाउन, तो उसने एलिवेटर के बंद होने की आवाज़ सुनी, तो उसे पता चल गया कि जो ग्रैंडपा हैं वो नीचे जा चुके हैं। रावी डिसाइडेड ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली, तो उसने डिसाइड किया कि वो सीक्रेटली, बिना पता चले ग्रैंडपा का पीछा करेगा। एंड एट अ सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षित दूरी पे, टू मेक श्योर ही कम्स टू नो हार्म, ये पता लगाएगा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, और अगली वीडियो में हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट।